तो अपने पास अपना नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है, ये अपने पास लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टर्म टेस्ट में आया था। टर्म टेस्ट में अपने पास दो क्वेश्चन आए थे, एक तो हैमिल्टन ऑपरेटर वाला आया था और एक अपने पास ये वाला आया था। ठीक है, अपने पास क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इसमें बेसिकली अपने पास क्या है, एक बॉक्स है। क्या है, अपने पास एक बॉक्स है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, वो अपने पास मूवमेंट कर रहा है कुछ। ठीक है, तो अपन ने बोला कि एम मास का कोई पार्टिकल है, इसका जो अपने पास मास है वो कितना है, एम है। ठीक है, एम मास का एक पार्टिकल है जो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे, फिर एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो एम मास का एक पार्टिकल है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यह पार्टिकल एक्स इक्वल्स टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल लंबाई के एक बॉक्स के अंदर है। यानी कि इस जो बॉक्स की लंबाई है वो एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर के एक्स इक्वल्स टू एल है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ समझने जैसा है ही नहीं। ठीक है, एक पार्टिकल एक बॉक्स के अंदर है, उस पार्टिकल का मास है एम। एम मास का एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना है, एम। एम मास मतलब वेट इसका। तो इस पार्टिकल का मास है एम, और ये पार्टिकल सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो ऊपर या फिर नीचे। हेडिंग में लिखी हमने वन डायमेंशनल, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। अब ये एक ऐसे बॉक्स के अंदर है, ये एक ऐसे बॉक्स के अंदर है जिसकी लंबाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से एक्स इक्वल टू एल तक है। ठीक है, और इस बॉक्स की दीवारें ऐसी हैं कि पार्टिकल इनसे कभी बाहर नहीं जा सकता। इस बॉक्स की जो ये दीवारें हैं, ये कुछ ऐसी हैं कि पार्टिकल इन दीवारों से बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि इस बॉक्स के अंदर ही बंद रह जाएगा। समझ में आ गया? एम मास का एक पार्टिकल है जो ऐसे बॉक्स के अंदर है जिसकी लंबाई एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो से लेकर एक्स इक्वल्स टू एल तक है, और इस बॉक्स की जो अपने पास दीवारें हैं वो ऐसी हैं कि पार्टिकल इनसे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है जीरो। ठीक है, बॉक्स के अंदर पार्टिकल कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं या फिर इसको अपन फ्री बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल बॉक्स इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, बॉक्स के अंदर पार्टिकल एकदम फ्री है। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मेन बात इसके अंदर ये है कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट है। ठीक है, बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, बॉक्स के बाहर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। ठीक है, समझ में आ गया? हमने क्या पढ़ा, एक पार्टिकल है, एक एम मास का पार्टिकल है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, एम मास का पार्टिकल है जो एक डायरेक्शन में जा सकता है। ये एक ऐसे बॉक्स के अंदर है जिस बॉक्स की लंबाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के एक्स इक्वल 12 तक है, और इस बॉक्स की दीवारें ऐसी हैं कि पार्टिकल इनसे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एंड आउटसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन्फिनाइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप अभी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये अपने पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये थी अपने पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने पढ़ा इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो। तो इस वी की जगह अपन जीरो लिख देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा, ये वी हट जाएगा और ये रह जाएगा 2m e अपॉन एच स्क्वायर फाइव। समझ में आ गया? ये अपने पास पोटेंशियल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी। ठीक है, हमने बोला कि ये भी बराबर क्या है, जीरो है। तो अपने पास ये आ जाएगा d2x स्क्वायर, वी की जगह जीरो करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, वी की जगह जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा ना। समझ में आ गया इतना? 2m का 2m, ई की जगह ये एच स्क्वायर और वी बराबर जीरो हो गया। अब अपने पास जो ये इतना हिस्सा है ये वाला, इस फाई को छोड़ करके, ये फाई नहीं सिर्फ इतना ई तक, ये है अपने पास के स्क्वायर। 2m अपॉन में एच स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर है, 2m अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे के स्क्वायर, किसकी जगह लिखना है, इसकी जगह ये जो इतना है ये अपने पास है के स्क्वायर, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे के स्क्वायर d2x स्क्वायर के स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। दिक्कत है यहाँ तक कोई? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, v की जगह पहले अपन ने जीरो रख दिया तो ये आ गया। उसके बाद इस वाले हिस्से को अपन ने के स्क्वायर बोला तो ये हमने यहाँ पे इसको के स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यह अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी,
बी बराबर अपन ने 0 रख लिया तो ये आ गया। उसके बाद इसकी जगह अपन ने के स्क्वायर रख लिया तो अपने पास ये आ गया। अपन को ये इक्वेशन याद करनी है बेसिकली इसमें, ठीक है, जो कि ऐसा हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अपने पास के स्क्वायर है। अब जो अपने पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो अपने पास इक्वेशन है, ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। और इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ठीक है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है और ये उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये क्या है अपने पास, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो कि अपन को याद करना पड़ेगा, ठीक है। 5x इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस में बी कॉस के एक्स, ठीक है। तो अपने पास कुछ इसमें कंडीशन है। पहली कंडीशन है अपने पास, अगर x बराबर 0 है तो फाई बराबर भी 0 होगा। तो अपन इस x की जगह अपन 0 रख लेंगे, यहाँ भी अपन 0 रख लेंगे। तो ये हो गया अपने पास साइन x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 कॉस 0। अब अपन को एक बात पता होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अपन ने क्या करा, ये अपने पास इक्वेशन यहाँ स्क्रोडिंगर से आ गई थी। बी बराबर 0 रखा, ये आ गया। इसकी जगह के स्क्वायर रखा तो अपने पास ये आ गया। अब इस इक्वेशन का अपने पास ये एक सॉल्यूशन होता है ये। इसमें अपन ने पहली कंडीशन में क्या करा, x बराबर 0 रख लिया तो अपने पास यहाँ पे साइन की जगह साइन 0 आ गया, कॉस की जगह कॉस 0 आ गया। अब साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो इस कंप्लीट ये क्या हो जाएगा 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो बी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आएगा। समझ में आ रहा है इतना, ए साइन 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो a इंटू 0 बराबर 0 हो गया। और दूसरा था अपने पास b कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो b इंटू 1 इक्वल्स टू b। तो अपन यही तो क्या है, a साइन 0 है तो 0 हो गया, b कॉस 0 की जगह 1 तो b आ गया। b बराबर हो जाएगा 0, इस फाई की वैल्यू भी कितनी है 0 है, तो फाई की वैल्यू आ गई 0, तो b बराबर 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो ये अपने पास आ गया b, ठीक है। तो b बराबर अपने पास हो गया 0। ये तो अपन ने कॉस का निकाल लिया। अपने पास कॉस की वैल्यू तो अपने पास आ गई, b बराबर 0, रह गया साइन, क्योंकि यहाँ पर साइन क्या हो गया था 0 हो गया था, तो साइन वाली चीज़ तो रह गई। तो साइन के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास ये अपन ने जो करा है, ये अपन ने करा है 4 साइन, क्योंकि अपने पास कॉस की वैल्यू तो अपने पास निकल आई, हमें तो अब साइन की भी तो चाहिए। कॉस के लिए तो b कहाँ आ गया, साइन कहाँ पे टोटल 0 हो गया था, बेचारा साइन तो ऐसे ही रह गया ना, वो तो यहाँ पे 0 में बदल गया, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन x बराबर 0 और फाई बराबर 0 लिया है। यहाँ पे लेंगे अपन दूसरी कंडीशन में x इक्वल्स टू एल एंड फाई इक्वल्स टू 0। क्या लेंगे, x इक्वल्स टू एल एंड फाई इक्वल्स टू 0 साइन के लिए। अब x की जगह अपन यहाँ पे जो साइन के एक्स था के एल रख लेंगे, ठीक है। कॉस को हटा देंगे, कॉस की वैल्यू आ गई तो कॉस को हटा देंगे, सिर्फ साइन को रखेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई इक्वल्स टू साइन के एल। अभी देखना, इसको ना ध्यान से समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है वैसे ये, है ना। वैसे पर समझ में आना चाहिए। अपन पहले तो दोबारा देखते हैं क्या करा। अपने पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी ये, ठीक है। अपन ने शुरू में क्या करा, इसमें v की जगह 0 रखा। पहली चीज़ अपन ने v की जगह 0 रखी तो अपने पास ये आ गया। फिर अपन ने इस टर्म को के स्क्वायर में कर बदल दिया, ठीक है। इसकी जगह फिर अपन ने के स्क्वायर करा तो अपने पास ये आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा भाई ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और इसका एक सॉल्यूशन होता है। इसका क्या होता है, एक सॉल्यूशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अपने पास ये है, ये अपने पास एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसमें अपन ने क्या करा, पहली कंडीशन में अपन ने x की जगह 0 और फाई की जगह भी अपन ने 0 रखा। तो इस x की जगह और इस x की जगह अपन ने 0 रख दिया। फिर हमने कहा कि साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है तो ये 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये b आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आ गया b बराबर 0। अब ये तो ठीक है, ये तो चीज़ हो गई अपने पास कॉस के लिए। अब अपन को साइन भी तो चाहिए, साइन वरना बुरा मान जाएगा कि मेरे को तो 0 में बदल दिया, मेरे लिए भी कुछ करो। तो साइन के लिए अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू एल ले लेंगे और फाई बराबर 0 रहेगा। यहाँ पे x की जगह अपन ने 0 लिया था, वैसे यहाँ पे x की जगह अपन एल ले लेंगे। तो इस वाले टर्म में रखेंगे यहाँ पर, इसमें, ठीक है। यहाँ पे के एक्स है ना, जो ये के एक्स, इसकी जगह अपन रख देंगे, x की जगह रख देंगे 0 एल, ठीक है। ये x जो है इसकी जगह अपन रख देंगे एल, ठीक है। x की जगह अपन ने क्या रख दिया, यहाँ पर l रख दिया, ये रख दिया, ठीक है। और फाई बराबर भी क्या है 0 है, तो ये अपने पास 0 हो गया। तो a साइन के एल इक्वल्स टू
ज़ीरो। समझ में आ गया? पाई बराबर कितना है, ज़ीरो है, तो ये वाला अपने पास क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब अपने पास जो के एल होता है उसके लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है के एल इक्वल्स टू एन पाई। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन एल। के एल बराबर ये होता है, के का निकालना, एल इधर चला जाएगा, इतना तो पता ही है अपन को, के एल इक्वल्स टू एन पाई होता है, तो एल अपने पास यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। अब अपन को निकालनी है इसकी एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है के स्क्वायर इक्वल्स टू ये, के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 me अपॉन में एच स्क्वायर, है ना। अब हमें पता है कि के बराबर है अपने पास एन पाई अपॉन में एल, ठीक है, के बराबर है एन पाई अपॉन में एल, तो ये है अपने पास के स्क्वायर। तो इसका ये रहा ना, ये के इक्वल्स टू एन पाई अपॉन में एल, ये है अपने पास के स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, है ना। तो इस के की जगह अपन इसका ये वाली वैल्यू रख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। के स्क्वायर इक्वल्स टू ये है, ठीक है। अब अपन को के स्क्वायर चाहिए, तो अपन इसको के स्क्वायर के लिए अपन को इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो के स्क्वायर की जगह अपन इसको स्क्वायर में रख देंगे। यहाँ से अपन इस एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे और अपने पास ये आ जाएगा, यही अपन को चाहिए, ठीक है। तो अपन को इसमें क्या क्या चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले अपन को इसकी डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है कि भाई एक एम मास का एक पार्टिकल है, वो एक अपने पास बॉक्स के अंदर है। इस बॉक्स की जो लंबाई है वो x0 से लेकर के xl तक है, और इस बॉक्स की दीवार ऐसी है कि ये पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है। बॉक्स के अंदर v बराबर 0 है और बॉक्स के बाहर v बराबर इन्फिनाइट है। फिर अपन को एक स्क्रूडिंगर इक्वेशन जो है ये याद रखनी है। स्क्रूडिंगर इक्वेशन अपन ने क्या करा, पहले अपन ने v इक्वल्स टू 0 रखा, तो अपने पास में ये आ गया। फिर अपन ने के स्क्वायर रखा, ठीक है। पहला स्टेप अपने पास v बराबर 0 रखना है। फिर सेकंड स्टेप में अपने पास के स्क्वायर रखना है, इसकी जगह पे रख दिया, तो अपने पास में ये आ गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में अपन को क्या याद रखना है, फिर अपन को इसका ये सॉल्यूशन याद रखना है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। इस सॉल्यूशन से अपन को पहले x बराबर 0 रख करेंगे तो b बराबर ये आ जाएगा, फिर l रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। फिर अपन को याद रख, तो अपने पास ये एक स्टेप है, फिर अपने पास ये एक स्टेप है। फिर अपन को यहाँ पे एक ये चीज़ याद रखनी है, के एल बराबर होता है ये, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अपन को एक एनर्जी का फॉर्मूला जो है एक ये याद रखना है। तो अपन को इसमें 4 चीज़ याद रखनी है, क्या क्या, पहली चीज़ ये इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सॉल्यूशन था, है ना। तीसरी चीज़ अपन को के एल की वैल्यू याद रखनी है। चौथी चीज़ अपन को ये के एल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। बाकी तो खुद में खुद निकल जाएंगे ऑटोमेटिक सी, है ना। जैसे अपन को अगर ये सॉल्यूशन याद होगा तो अपन इसको इतना यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन अगर अपन को याद है तो एक बार 0 रख करके ये निकाल लेंगे, दूसरी बार एल रख करके ये निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन याद है तो अपन इतना तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ अपन को एक सॉल्यूशन याद होना चाहिए। उसके बाद अपन को के एल की ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर के एल की वैल्यू याद होगी तभी अपन इसको यहाँ पे ऐसे रख पाएंगे, ये रखा अपन ने जैसे, ठीक है। तो अपने पास इतना, इसको याद कर लेना।